किसी की गर्लफ्रेंड ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या जिसमें भी BTC स्टोर्ड थे उसके, या हार्डवेयर वॉलेट जो जिसमें भी स्टोर्ड थे, वो कूड़े में फेंक दिए और अब वो मिलियंस के या बिलियंस के हैं। जो हार्डवेयर वॉलेट पे या फिजिकल वॉलेट पे रखने के रिस्क हैं, वो आप पैसे गुम करोगे अपनी गलती की वजह से। जैसे लोग अब बाइनेंस को मान के चलते कि ये सेफ ही है, ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि अगर बाइनेंस फेल्स, होल Web3 इकोसिस्टम एक बार के लिए 2-3 साल के लिए बेयर रन में चला जाएगा। तो डोंट रिलाई ऑन दिस ब्लाइंडली। आप वजीरिक्स के इन्वेस्टर्स के लिए सोचो जिनके पैसे डूबे हैं ना। बंदे को ये भी लगता है कि यार जब मैंने पैसे डाले थे ना $20,000 पे था, अभी तक मैंने 5 गुना कर लिया था अपना पैसा। क्या मतलब, अगर कोई नया यूज़र आ रहा है जिसको अभी तक नहीं पता था कुछ भी Web3 के बारे में, वो जब Web3 इकोसिस्टम में आ रहा है तो क्या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वो थ्रेट तो हमेशा रहने ही वाला है। तो यार जैसे हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं, तो स्कैम्स में हमारी पिछली वीडियो के ऊपर ही आप सोचो कि वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस चैनल राइट, नए इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हाँ 2 कमेंट्स आए हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, दोनों सिमिलर से कमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग वीडियो, आई नीड सम एडवाइस, माई OKX वॉलेट होल्ड सम USDT, आई हैव द सीड फ्रेज, देन पर बंदा सीड फ्रेज भी बता रहा है अपनी, उसने ठीक है। रिवील कर दी। हाउ शुड आई गो अबाउट ट्रांसफरिंग देम टू बाइनेंस। सोचो यार कितने प्यारा लिखा हुआ है, लेजिट है ना, लग रहा है। बंदा शायद नया होगा, बंदा ना उसने गलती से सीड फ्रेज अपनी रिवील कर दी हेल्प मांगने के चक्कर में कि मेरे OKX वॉलेट पे, जो कि एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, वहाँ पे मेरे फंड्स पड़े हैं। ये उसकी सीड फ्रेज है जो कि बेसिकली हमें देनी नहीं है किसी देनी को। नहीं है, क्योंकि अब मैं भी लॉगिन करके उसके USDT निकाल सकता हूँ इन थ्योरी। इसको आप डालो अपने ट्रस्ट वॉलेट में या कहीं पे भी, आपको वहाँ पर दिखेगा कि वो है, क्या नाम है, एसेट्स पड़े हैं एसेट्स पड़े हैं। आप सोचोगे बंदा लेजिट है ना। आप क्या सोचोगे अगर मतलब मान लो कोई लालची बंदा होगा, आप तो नहीं हो वैसे, कोई बंदा लालची होगा तो सोचेगा यार मैं ये USDT में निकाल लेता हूँ, है ना। वो बंदा देखेगा कि अरे यार इथीरियम नहीं है, इस पे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको गैस फीस में इथीरियम देना पड़ेगा ना, इथीरियम नेटवर्क पे होंगे। आप सोचोगे यार ठीक है $10 लगने हैं ट्रांसफ़र के, 100 200 500 कुछ भी उन्होंने डॉलर डाल के रखे होंगे, मैं डाल देता हूँ इथीरियम। अब अपने फ़ोन में से कुछ $50 के या $20 के $30 के व्हाट्सएवर आप इथीरियम ट्रांसफ़र करोगे, जैसे ही करोगे बॉट लगाओ, वो आपके इथीरियम को स्नैच कर लेगा। अच्छा प्रोबेबली ये वाला स्कैम है ये। ओके। अब ये स्कैम क्यों, क्योंकि आप अगला मैसेज देखोगे वो भी सेम ही की फ्रेज के साथ डला हुआ है, सेम है, एज इट इज सेम है। एक बस क्रिस्टोफर विल्सन भाई ने भेजा, एक है मेसी रोमर, और हमारा हिंदी में पॉडकास्ट मतलब सनातन धर्म आगे जा रहा है और इतना भी नहीं जा रहा कि गोरों को हिंदी आती हो। एग्जैक्टली। तो ऐसे स्कैम। अब ये टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है ना, कि मेरे को तो सीड फ्रेज दे दी किसी ने कमेंट्स में गलती से, मैं निकाल लेता हूँ पैसे, इजी मनी है, इसको आप वॉलेट में डालोगे वो टक 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 करके कुछ चला लेगा। ये प्रॉब्लम है। गॉट इट। अब मैं आई हैव नॉट डन इट, मैंने देखा नहीं इसको वॉलेट में डाल के कि क्या है, पर देखना भी मत। हाँ अब मैं आप लोगों को बोलूँगा एंड यूजर्स तो मत देखना, मैं तो फिर भी एल चेक क्या है क्या नहीं, अगले पॉडकास्ट में इसका मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या सीन था एग्जैक्टली। पर इनको ये वाले कमेंट्स को हम एक मेक श्योर करेंगे कि पिन करके ना बता देंगे कि भाई हाँ ये स्कैम है, ये स्कैम है, स्कैम अलर्ट। ये वाला गेम है। Hello everyone, welcome to the New Economy Show, and we have our expert Rachna Ranade's brother Bandal Bansal. So ऐसे क्रिएटर्स को स्ट्राइक आ जाती है। sorry, C Rachna Ranade's younger brother Mr. Bandal Bansal. ऐसे क्रिएटर्स को भी स्ट्राइक आ जाती है। ठीक है। तो because last podcast में we discussed about why BTC went to 100K plus. बट ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन हमारे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे थे जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता हो। तो वन ऑफ द टॉपिक्स इज कि हाउ वी कैन कीप आवर क्रिप्टो एसेट्स सेफ। हाँ ये मेरे को लग रहा है जरूरी है, क्योंकि हम जनरली ये कहानियाँ सुनते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या जिसमें भी BTC स्टोर्ड थे उसके, या हार्डवेयर वॉलेट जो जिसमें भी स्टोर्ड थे, वो कूड़े में फेंक दिए और अब वो मिलियंस के या बिलियंस के हैं। हाँ यार वो भी स्टोरीज हैं साथ में। जैसे अभी वजीरिक्स का इंडिया में स्कैम हुआ, पहले FTX का हुआ, उससे पहले बहुत पुराना अगर हम बात करें तो माउंट गॉक्स का हुआ। तो
बहुत सारे ऐसे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लोगों ने अपने कॉइन्स रखे और वो एक्सचेंज हैक हो गई या एक्सचेंज पैसे लेके भाग गई या सम काइंड ऑफ कुछ जैसे FTX में हुआ था कि उनके पास पैसे खर्च कर दिए थे और लिक्विडिटी नहीं थी बैक एंड पे, वो वाली सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे रखने के अपने प्रॉब्लम्स हैं और वॉलेट्स में रखने के जो आपने एग्जांपल दी थी कि किसी ने रखे और वो गुम हो गए, तो वो और आपसे की गुम हो गई और या फिर आपसे आपका हार्डवेयर वॉलेट ही गुम हो गया, उसके अपने रिस्क्स हैं। तो दोनों के अपने रिस्क्स हैं, बट येस एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जो हार्डवेयर वॉलेट पे या फिज़िकल वॉलेट पे रखने के रिस्क्स हैं वो आप पैसे गुम करोगे अपनी गलती की वजह से। एक्सचेंजेस पे अगर आप रखते हो और तो आप अगर आप सब सही भी कर रहे हो, एक्सचेंज वालों की नीयत नहीं है या फिर उनके एंड पे कोई सिक्योरिटी फ्लॉ हो गया, तो भी आप अपने पैसे गुम कर सकते हो। ठीक तो है। एनी डे सेल्फ कस्टडी इज़ बेटर, बिकॉज उसमें अगर आप कॉशियस हो, आप प्रॉपरली लर्नड और इन्फॉर्म्ड हो, तो आप अपने फंड्स को खुद से बचा सकते हो। तो दैट्स माई टेक ऑन दिस। यस, तो एक तरफ तो Web3 इंडस्ट्री वाले चलाते हैं कि वी वांट टू ऑन बोर्ड Web2 पीपल और नए लोग लेके आने, ताकि उनको भी पता चले ये इकोसिस्टम के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। और दूसरी तरफ एक Web2 का भोला भाला बंदा जो आता है, Web2 को भूला बंदा क्या होता है? अरे मैं बोलूँगा कि अनइन्फॉर्म्ड, हाँ अनएजुकेटेड हाँ अबाउट Web3, वो जब आता है Web3 में, राइट। तो द फर्स्ट गो टू प्लेस जो उसके लिए सबसे ईजीएस्ट होती है वो होती है उनके लिए Exchange. एक्सचेंजेस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे आर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो पहले तो मेरे को डिफरेंस बताना एक तो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती क्या है, एंड उसके बाद क्या मतलब अगर कोई नया यूज़र आ रहा है जिसको अभी तक नहीं पता था कुछ भी Web3 के बारे में, वो जब Web3 इकोसिस्टम में आ रहा है, तो क्या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वो थ्रेट तो हमेशा रहने ही वाला है? मैं इस पे आपको थोड़ी क्लैरिटी, पहले तो जो आपका क्वेश्चन था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डिफरेंस, वो बता देता हूँ। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज इज एक्सचेंज जो एक Web2 प्लेटफॉर्म ही है, सब कुछ उस पर Web2 है। जो वॉलेट्स हैं वो आप खुद मैनेज नहीं कर रहे, वो कंपनी मैनेज कर रही है। आप आ रहे हो, आप अपने, अगर आपके इंडियन रुपीज़ हैं तो आप UPI से, या अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी पे तो आप उसमें डिपॉजिट करा के उसको एक्सचेंज कर पा रहे हो, नॉर्मली ट्रेड कर पा रहे हो जैसे आप स्टॉक्स में या किसी और एसेट में Web2 में ट्रेड करते हो। और पर उसमें वॉलेट्स का एक्सेस आपके पास ना हो करके कंपनी के पास, और आपको वो नंबर दिखते हैं जैसे कि US में कॉइनबेस, बाइनेंस, KuCoin, OKX, ये सारी जो एक्सचेंजेस हैं ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। गॉट इट। वेरी सिंपल। दूसरी तरफ आप आ जाओ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक ऐसी एक्सचेंज है जिसके पास आपके एसेट्स का, आपके कॉइन्स का कभी कोई एक्सेस नहीं जाता। वो एक कोड है, एक वेबसाइट की तरह है, वो आप अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट करके खोलते हो। आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है आप ट्रेडिंग करते हो, जो टोकन्स बेच के जो खरीदने आप खरीदते हो, एंड देन वो टोकन आ जाते हैं। इसमें क्या है कि एक तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज़ है, बिकॉज आपको वॉलेट आपका अलग से होना चाहिए, एंड देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ राइट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। दूसरा इसमें ये है कि आप एक ही इकोसिस्टम में करोगे। मान लो इथीरियम की चेन है तो इथीरियम पे ही आप करोगे, जैसे यूनिस्वैप है तो वो इथीरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये वाले सारे इथीरियम जो EVM कंपैटिबल चेन है ज़्यादातर वही सपोर्ट करती है। तो वो एक आपको एक इकोसिस्टम में लॉक इन करने की प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से। फिर हाँ, ब्रिजेस वगैरह हैं जिससे आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम जा सकते हो, बट अगेन उनके भी एक एसोसिएटेड रिस्क कुछ ना कुछ रहते ही हैं। ये दो अलग अलग तरह के एक्सचेंजेस हैं। मतलब मोटा मोटा अगर आपको बॉटम लाइन समझनी है तो ये है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है जिसमें आपके फंड्स का एक्सेस आपके पास है, आप अपने वॉलेट के थ्रू उसको ऑपरेट करते हो एंड एक इकोसिस्टम के अंदर ट्रेड करते हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मल्टीपल इकोसिस्टम्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, वेरी इजी टू यूज़। आपको अपने वॉलेट्स नहीं संभालने, आपके पास वॉलेट का एक्सेस नहीं, बट एट द सेम टाइम आपके पास ना तो फ्रीडम है, आपके फंड्स कभी भी फ्रीज हो सकते हैं, आपके फंड किसी भी रीज़न से रुक सकते हैं, आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। और अगर भगवान ना करे ये FTX या ये अपना वज़ीर X वाला या माउंट गॉक्स जैसा कोई सीन हो जाएगा तो दे कैन टेक योर फंड्स एज वेल। तो अब मेरा पॉइंट है कि एक न्यू यूज़र कहाँ जाए? तो मेरे हिसाब से तो एक न्यू यूज़र को हमेशा प्राइमरीली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही जाना चाहिए। ओके। थोड़ा लर्निंग कब है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है ऑनेस्टली। थोड़ा एंड लर्निंग अब तो इंटरनेट के लिए भी था। रिमेंबर योर डेज जब आपने पहली बार स्मार्टफोन चलाया तब भी थोड़ी मुश्किल तो आई होगी, राइट? स्टार्ट वेरी इजी। आप एक मेटामास्क की ऐप डाउनलोड कीजिए,
दैट्स अ वॉलेट। वो आपको 12 वर्ड की फ्रेज देगा, 12 वर्ड्स देगा, जो आपका इथेरियम वॉलेट का बेसिकली एक प्राइवेट की है। बहुत सिंपल है, वो 12 वर्ड लिख के रख लो कहीं पे। मेरे को नहीं लगता उसमें बहुत एफर्ट है, बस आपको वो 12 वर्ड नहीं गुम करने। जब तक आपके वो 12 वर्ड हैं, आपका फ़ोन गुम हो जाए, आपके ऐप डिलीट हो जाए, आपकी ऐप करप्ट हो जाए, आपका फ़ोन करप्ट हो जाए, यू आर सेफ। आप मेटामास्क का अपना वॉलेट करो डाउनलोड। मेटामास्क के वॉलेट के अंदर ही ब्राउज़र है, नॉर्मल जैसे क्रोम होता है वैसे छोटा सा ब्राउज़र का बटन है, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे यूनिस्वैप आप खोलो, app.uniswap.org, यूनिस्वैप खुल जाएगी एंड देन यू कैन एक्सचेंज योर फंड्स। अब वहाँ पे अपना इथीरियम या आर्बिट्रम जो भी आपको जिस भी चेंज पे करना है, आप आर्बिट्रम के लिए भी इथीरियम ही चाहिए ऑन आर्बिट्रम नेटवर्क, आप वो ले करके, और ख़रीदने के लिए अगर आप कोई देख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि ऑन रैम्प यूज़ कर लो या कोई एक्सचेंज यूज़ कर लो फॉर ईज़ ऑफ यूज़। वैसे तो उसके अंदर भी आई गेस फिएट का ऑप्शन है, पर आपके पास नहीं है तो onramp.money करके है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक मेटामास्क की ऐप जो अपने iOS या एंड्रॉयड वॉलेट में डाल लो, दूसरा यूनिस्वैप, तीसरा onramp.money या फिर ऐसा कोई भी एक ऑन रैम्प पार्टनर या कोई भी ऑन रैम्प सोल्यूशन। अब यहाँ आप एक्सचेंज भी यूज़ कर सकते हो जो आपको विड्रॉ, अब अभी इंडियन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है कि वो विड्रॉ नहीं करने दे रही है अपने फंड्स, तो वो अपने पास ही रखती हैं, तो वो अलग से चक्कर है। तो अगेन आप वैसा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये 3 आपने करे, नाउ यू आर गुड। अब सेफ हैं या तीनों safe हैं। अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ और करने की ज़रूरत है? यार ऐसा है कि onramp.money भी अल्टीमेटली बिटबेनेस टीम का ही है, ठीक है। तो ये है। और तो पीछे तो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही ऑपरेट कर रहे हो उसको, तो उसके तो रिस्क है, बट उसमें आप बहुत कम देर के लिए एक तरह से पैसे होल्ड कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ उतने शॉर्ट, अगर आपकी बहुत ही बुरी किस्मत है तो हो सकता है, बट अदर देन दैट आई गेस दिस इज़ गुड। और एक बार आपके फंड्स आ गए आपके वॉलेट में, फिर आपके पास सेफ है। हाँ, अब वो फंड्स फ़ोन में रखना या लैपटॉप में रखना है कि अपनी प्रॉब्लम्स और रिस्क हैं, वो थोड़ा बहुत है, बट एट द सेम टाइम कोई मेजर रिस्क नहीं है। ओके, अब हम जनरली जैसे सुनते हैं कि लोगों के पास जैसे जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को होल्ड करके ही रखना है, ट्रेड नहीं करना, आई गेस अभी जो आपने बताया वो तो दैट इज़ मोर फॉर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे ख़रीद के उसके बाद स्टोर करना है, तो क्या मैं ऐसे ही चुपचाप मेटामास्क में रख दूं या कोई और वॉलेट में रख दूं, या क्या करना चाहिए? मेटामास्क में रख दो, वो 12 वर्ड की जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप सिक्योर कर लो, एक बार उसको चाहे रीस्टोर करके भी देख लो अपने माइंड पीस के लिए, और ऐप फ़ोन से ऐप डिलीट कर दो और वो की संभाली रखो। ओके, वो बेस्ट तरीका, को अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए, मान लो आपका फ़ोन किसी ने ले लिया, फ़ोन चोरी हो जाए, आपको कोई डर ही नहीं होगा, आपके फ़ोन में कभी वो ऐप है ही नहीं होगा। ओके। एंड क्या मेटामास्क पे सारी चेन्स ऑलमोस्ट जो जितने भी अच्छे हैं उनके टोकन्स आ जाते हैं? ये बिटकॉइन चेन नहीं है हाँ, जो मेजर, मैं सबसे ज़्यादा जिसको बोलूँगा बेस्ट है, सोलाना नहीं है। बहुत लोग सोलाना इकोसिस्टम में आना चाहते हैं, वो नहीं है। आईसीपी नहीं है, तो नियर नहीं है, बट वो इथीरियम वाली सारी इकोसिस्टम है, इथीरियम, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, ये सारी चेन्स हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन और के लिए कौन BNB से? भी है ये एक तरह से, मान लो, है ना, बाइनेंस चेन भी। तो ये है बिटकॉइन के लिए। पहले तो मैं blockchain.info का वॉलेट यूज़ करता था, राइट, तो उनका अच्छा है, blockchain.com वालों का वॉलेट है, वो अच्छा है। फिर बाइनेंस वालों के अपने एक वॉलेट है ट्रस्ट, उसमें कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं, बट आई यूज़ इट, तो वो एक वॉलेट है, उसमें वो मल्टी चेन वॉलेट है, उसमें आपको बिटकॉइन, इथीरियम ये सब मिल जाएगा। और तीसरा एक वॉलेट है एज करके, EDGE, और एंड्रॉयड में बहुत बढ़िया चलता है ये, ओके, एंड इट्स अ गुड वॉलेट। iOS में भी है बट एंड्रॉयड में भी गुड है, तो ये वाले वॉलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक केक वॉलेट करके है, केक वॉलेट में भी बिटकॉइन, इथीरियम है, बट ERC20 टोकन्स का ज़्यादा सपोर्ट नहीं है उसमें, बट इथीरियम है, तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। तो डिपेंड करता है मतलब आपके यूज़ केस पे, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो इनमें से कोई भी कर लो। एक बार की आ गई तो फिर आप इंटर ऑपरेट भी कर सकते हो, कि मान लो मैंने की बनाई मेटामास्क में, मैं ट्रस्ट में डालूंगा वो चल जाएगी, ट्रस्ट में सारे एसेट दिखने लगेंगे मेरे, तो वो है। सोलाना के लिए फैंटम वॉलेट आता है एक, वो कर सकते हो। बिटकॉइन इकोसिस्टम के लिए एक एक्सवर्स, अगर आप सिर्फ बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन का भी इकोसिस्टम बन गया ना, कि रून्स आ गए हैं और वो सब आ गए हैं, तो बिटकॉइन के लिए एक एक्सवर्स करके वॉलेट है, वो भी कर सकते हो। एंड नन ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड, तो मैंने सबके इकोसिस्टम के टॉप वॉलेट्स बता दिए हैं, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ तो पर्सनली। जो जनरली लोग बोलते हैं कि उन्होंने किसी में डाल रखे थे बिटकॉइंस और वो गुम हो गए, वो क्या होता है उस केस में ज़्यादातर? यार वो ये होता है कि लोग
की गुम कर देते हैं। अगर आपके पास वो की है ना, तो आपके वॉलेट गुम नहीं हो सकता, फिर वो रिट्रीव हो जाएगा। लोग वो की गुम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 12 वर्ड्स की देगा आपको जब भी आप कोई भी वॉलेट सेटअप करोगे इनमें से, तो आपको वो 12 वर्ड की देगा। अब आप वो की गुम कर दोगे तो गुम हो जाएंगे एसेट्स, ओके। एंड जब तक आप वो की है तब तक कुछ नहीं तो जो अभी ये रिसेंटली एक न्यूज़ फैली हुई थी कि किसी ने कोई हार्ड ड्राइव फेंक दी या हार्डवेयर वॉलेट फेंक दिया और बिटकॉइन वो गुम ये गए। होता था कि पहले ना EXE वॉलेट्स होते थे, तो आप डाउनलोड करते थे, लोग की अलग से निकाल के नहीं रखते थे, स्टोर नहीं करते थे उसको फिजिकल कॉपीज की, उनके उसी एप्लीकेशन के अंदर ही होती थी। अब जैसे मान लो आप मेटामास्क डाउनलोड करो, मेटामास्क में आपने को एक बार की देगा, आपने नहीं नोट की तो आप दोबारा भी निकाल सकते हो अगर आपके पास एप्लीकेशन है। पर अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है उसे लॉगिन करने का। तो लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत रिलायंट हो जाते हैं, अरे फ़ोन में तो है एप्लीकेशन, कहीं जा रही है बड़े, अब वो डिलीट हो गई बाय सम केस, और कीज करी या नहीं फिर कभी। आपका फ़ोन गुम हो गया और वो नहीं हो रहा, तो फिर मुश्किल है। ओके अगर कीज़ हैं तो फिर आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ओके। और वो हार्डवेयर नहीं, वो आपको लिख के रखनी है। तो अभी तक जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ नॉट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर मैं बोलूँ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी तक जो मेजॉरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ज़्यादा हुए हैं। हाँ, वॉलेट्स के भी हुए, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के। देखो, स्कैम वॉलेट्स और फिशिंग वॉलेट्स तो आती हैं। फिशिंग वॉलेट्स का मतलब क्या होता है कि मेटामास्क का मैं क्लोन बना दूंगा, उसमें की मेरे को भी दिख रही है, तो वो फिशिंग वॉलेट बोलते हैं हम उसको। फिशिंग इज़ अ क्राइम, प्राइमरली साइबर क्राइम, जिसमें होता क्या है कि आप एक हूबहू साइट या एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन बनाते हो जो ओरिजिनल है, एंड उसमें जो आपका डेटा है वो मैं चुरा लेता हूँ। ओके। तो मान लो मैं हूबहू मेटामास्क दिखने वाला वॉलेट बनाऊंगा, और बहुत सारे वॉलेट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको किसी तरह से डाउनलोड करा दूंगा, आप देखोगे अच्छा सेम मेटामास्क है, ठीक है, की भी है, सब कुछ, आप अपनी की लिख लोगे, एंड देन जैसे आप उसमें पैसे डालोगे मैं उसमें से पैसे निकालूंगा, क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास भी था। ओके। तो वो फिशिंग हो गया। तो वो फिशिंग अटैक्स बहुत सारे हुए हैं, उसमें बहुत लोग फंसे भी हैं। पर ऐसे कोई वॉलेट हैक आई डोंट रिमेंबर मेजर कोई हुआ हो। ओके। सो अगर बच के रहना एक तो आधा वॉलेट हैक, मतलब मैं तेरा फ़ोन अभी कर लूँ अनलॉक और उसमें से मैं तुम्हारे एसेट्स निकाल लूँ, तो वो हैक पॉसिबल है, ओके। वो अलग बात है। या मैं तुम्हें गन पॉइंट पे रख के तुम्हारा वॉलेट खुलवा के उसमें से पैसे ले लूँ, तो वो भी एक तरह का हैक है। पर ये मतलब बहुत कम सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर लेवल पे बहुत कम है। मेजर लेवल ऐसा नहीं हुआ है कि एक मेटामास्क से दुनिया के जितने मेटामास्क वॉलेट से सारे सबकी कीज आ गई मेरे पास, वो नहीं हुआ है अभी तक। गॉट इट, गॉट इट। पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में तो वही होता है। तो ये अब जैसे सबसे बड़ी एक्सचेंज आज के टाइम पे बाइनेंस है, सो क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे लोग अब बाइनेंस को मान के चलते कि ये सेफ ही है, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि अगर बाइनेंस फेल्स तो मार्केट विल होल वेब3 इकोसिस्टम एक बार के लिए 2-3 साल के लिए बेयर रन में चला जाएगा। राइट, ना? राइट। तो अब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बाइनेंस में लोगों का, क्या स्टिल पॉसिबिलिटी है कि बाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है? यूएस में ना देयर वाज अ टर्म कॉल्ड टू बिग टू फेल। लेमन से पहले तक लोग बोलते थे कि ये अभी भी होता है। देयर इज एक्चुअली अ फाइनेंशियल टर्म जिसमें बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। इंडिया के लिए 3 हैं, SBI, HDFC, ICI, 3 ही बैंक्स आते हैं सिर्फ। मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। दैट्स वाई जब HDFC गिरा था, मतलब थोड़ा सा साइड ट्रैक होकर बता रहा हूँ फाइनेंस का, बट जब HDFC भी पीछे गिरा था, अगर आपको याद हो 4-5 महीने पहले आई बिलीव, तो आई इन्वेस्टेड इन HDFC एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने कहा कि अगर HDFC ही गिर गया तो इंडियन इकोनॉमी ही बैठ जाएगी। तो उस केस में तो सब कुछ नीचे जाने वाला है। पर अगर इंडियन इकोनॉमी को अभी नहीं नीचे बैठना और उठना है तो HDFC विल बाउंस बैक, एंड इट हैज़ गिव मी गुड रिटर्न सिंस देन। गॉट इट। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। उसी तरह से यूएस में भी होते हैं, हर कंट्री के होते हैं। यूएस में लेमन था 2008 में, पर गिरने के टाइम पे लेमन भी गिर गया। मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे HDFC और लेमन की, बट द पॉइंट हेयर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर तो बहुत बुरा है ना कुछ, और Web3 या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो जैसे इंडस्ट्री में जहाँ पे अभी रेगुलेशंस उतनी क्लियर नहीं है, उसमें कुछ गलत हो भी सकता है। तो डोंट रिलाई ऑन दिस ब्लाइंडली। माउंट गॉक्स भी ऐसी थी। माउंट गॉक्स जब गिरी थी तो बाइनेंस से ज़्यादा बड़ी थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्केट शेयर, और माउंट गॉक्स गिरी थी और वो चला भी था 3-4 साल का। पहला बड़ा बेयर रन माउंट गॉक्स की वजह से आया था, सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैक होने की वजह से आया था। तो
तो और जो पिछला बियर रन था वो उसकी वजह से आया था FTX? हाँ मतलब उससे पहले ही शुरू हो गया था, बट लूना। हाँ वो सारा कुछ इकट्ठे ही था, बट हाँ प्राइमरी के हाँ वो हो सकता है, मतलब डोंट रिलाई ऑन 100% करना भी क्यों है। मेरे को लगता है कि यार छोटा सा लर्निंग कर्व है। इफ़ यू आर बिलीवर इन दिस टेक्नोलॉजी, यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टेड फॉर द टेक्नोलॉजी, यू आर नॉट गैम्बलिंग विद इट, आप रेगुलरली ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग हॉल के लिए हो, तो देन देयर इज़ नो हार्म। बहुत ईजी है। एंड मैं इस मतलब मैंने आज तक जितने भी लोगों को सिखाया है, एंड बिलीव मी मैंने लेमन से लेमन बंदे को बैठ के सिखाया है, हार्डली किसी को भी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा पूरा प्रोसेस समझने में। तो लाइफ में आप एक मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप एक नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने जा रहे हो, यू डोंट वांट टू। यार मेरे को दुख पता है क्या होता है, आप वजीरिक्स के इन्वेस्टर्स के लिए सोचो जिनके पैसे डूबे हैं ना, वही हम लोग कितना भी जोक कर सकते हैं इसके अराउंड, हम कुछ भी मेरे को लगता नहीं ऐसे जोक करता कोई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार कि जिनके नहीं डूबे ना उनको वो दर्द नहीं पता होता। पॉइंट ये है कि आपके मेरे नहीं डूबे तो शायद हम वो पेन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट वो द पेन इज़ देयर। तो वो पेन को आप ऐसे समझो कि पेन किस चीज़ की है। आपको लगता है कि सिर्फ पैसे गए 2000 करोड़ उसकी पेन है, नहीं। बंदे को ये भी लगता है कि यार जब मैंने वैसे डाले थे ना $20,000 पे था, $25,000 पे था, $50,000 पे था, अभी तक मैंने 5 गुना कर लिया होता अपना पैसा। एक और रिग्रेट, डबल रिग्रेट हो गया ना कि अब मार्केट चल रही है और वो हेल्पलेस है। डबल में नहीं 5x रिग्रेट हो गया एक्चुअल में। तो प्रॉब्लम क्या है कि इमेजिन दिस केस कि आप वो अपॉर्चुनिटी ही मिस आउट कर जाओगे, तो रादर देन लर्निंग फॉर 30-40 1 आवर इज़ ईजी। अगर इफ़ पीपल वांट तो हम एक लाइव कर सकते हैं, इफ़ हम उसके ऊपर पूरा कर सकते हैं कि ये प्रोसेस करना कैसे है, वी कैन डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीन शेयर एंड एवरीथिंग, ताकि एक बार मैं करके दिखा दूंगा एंड टू एंड। आई बिलीव जब हमारे पास थोड़ी ऑडियंस हो जाएगी इस चैनल पे तब इट वुड मेक मोर सेंस तो करने के लिए। बट हाँ वी कैन डू इट, मतलब आई वोंट माइंड शेयरिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ Web3 वॉलेट्स को यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल क्या मैं इंटरनेट को कनेक्ट किससे करूँ, वाईफाई कनेक्ट करूँ ना करूँ, ऐसे से क्या चीज़ें हैं जिससे मुझे ध्यान एक्सटर्नल रखना एंड है? अननोन वाईफाई इन जनरल आर वेरी रिस्की फॉर योर प्रिवेसी एंड योर फोन हेल्थ, तो आप मत करो कनेक्ट, तो बेटर है। इन अटर इम्पॉर्टेंस अगर आप करना भी पड़ रहा है तो आप पे फिर क्या करो कि इन ऐप्स को डिस्कनेक्ट कर दो, उसका ऑप्शन होता है। ओके। आईफोन में भी होता है, एंड्रॉयड में भी होता है कि डोंट यूज़ वाईफाई एंड डोंट कनेक्ट टू इंटरनेट, वो कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताया कि आप की नोट करके डिलीट ही कर दो, राइट, वो एक ऑप्शन है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एंड आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है, कीप अ सेपरेट फोन फॉर दिस, या फिर एक हार्डवेयर वॉलेट ले लो, लेजर का या ट्रेजर का, तो वो एक ऑप्शन, अनदर ऑप्शन हो सकता है। गॉट इट। और इसके अलावा कुछ और सिक्योरिटी मेजर्स? और सिक्योरिटी मेजर्स इसके बाद यार, उसके बाद यही है कि मलेशियस वेबसाइट्स पे, मलेशियस लिंक्स पे मत क्लिक करो। मतलब मैं आपको फिशिंग अटैक्स बता रहा था ना, वन ऑफ द मेजर अटैक्स है जो इंडिविजुअल अटैक्स होते हैं। अब वो लाइमलाइट में नहीं आते, क्योंकि हर बंदा रिपोर्ट नहीं करता, बट फिशिंग अटैक्स आर वेरी कॉमन। कि आपको एक लिंक आया कि इस पे एयर ड्रॉप मिल रहा है, जस्ट कनेक्टेड टू द वॉलेट, और आपको इतने टोकन एयर ड्रॉप में मिल जाएंगे, या इनका कुछ ऐसा आ रहा है, लोग अपने वॉलेट में जाते हैं, मेटामास्क में टक 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 करते हैं एंड क्लिक। और ये कितना कॉमन होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। ओके। इसके एड्स चलती हैं, उतना कॉमन है। फिर वो वाली एड्स हैं कि एक इथीरियम भेजो 2 वापस आ जाएंगे, चलो पुराना हो गया, बट अभी भी लोग फंस जाते हैं। एलोन मस्क की वीडियो चला देते हैं यूट्यूब पे, लाइव चला देते हैं AI करके। अब तो वो चलो ये यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई, अब नहीं होता, पर वो टेलीग्राम पे ग्रुप्स में होता रहता है ये। ओके। तो वो है। फिर वो बाय सेल कॉल्स हैं कि आपको एक टोकन यार 200 रुपये में बन जाता है, और 20 मिनट लगते हैं, 20 भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कम में बन जाएगा। टोकन बना के मैंने उसको यूनिस्वैप पे या कहीं पे भी, किसी भी उस पर एक्सचेंज पे, डीसेंट्रलाइजेशन पे लिस्ट कर दिया, और आपको बोला यार ये कोई कॉल्स वाले ग्रुप पे डाल दिया कि यार बाय दिस टोकन। आप टोकन खरीदोगे एंड उसके बाद कभी वो लिक्विडिटी वहाँ से निकालते रहते हैं, तो कभी वो आपको टोकन के पैसे नहीं मिलते, तो वहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल लूज मनी।
फिर ये बहुत होता है कि आपको डुप्लीकेट लिंक्स आ जाते हैं कि आपको ईमेल अगर आपने कनेक्ट कर रखी है बनाएंस या किसी के साथ कि आपका ये बनाएंस बंद होने वाली है, बनाएंस नए लिंक पे शिफ्ट हो रही है, आप प्लीज़ अपने एसेट्स को मूव कर लीजिए और आप प्लीज़ चेक कर लीजिए या फिर KYC दोबारा कर लीजिए। तो उसमें एक लिंक होता है, आप क्लिक करते हो, आपको बोलता है बनाएंस लॉगिन करो, आप बनाएंस के अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, लॉगिन करते हो, पैसे उड़ जाते हैं। मेरे को लग रहा है एक डेडिकेटेडली पॉडकास्ट हमें सिर्फ स्कैम्स के ऊपर करना चाहिए। हाँ मतलब बहुत इनोवेटिव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा इनोवेटिव ऐसा स्कैम्स हैं। सो इन टोटलिटी अगर मैं जो समझाऊं, बेस्ट मेट्रिक इज सब कुछ छोड़ो, आपको इतनी सब चीज़ें, इतने सारे स्कैम्स हैं, आप क्या क्या सोचोगे? लालच में मत आओ, नहीं ये एक तो बहुत लेजिट लोगों को ही फॉलो करो ट्विटर पे, अननोन आपको कोई ऐड देखे, कोई बंदा कुछ बोले, डोंट बिलीव इन। अकाउंट्स भी बहुत बार हैक होकर स्कैम्स हुए हैं, तो आप अगर आपको इट्स टू गुड टू बी ट्रू तब चेक करो, चाहे वो विटालिक के अकाउंट से आ रहा है, चाहे वो किसी भी लेजिट बंदे के अकाउंट से आ रहा है, आप चेक करो कि यार ये बात सही भी है कि नहीं है। विटालिक का भी कल ट्विटर अकाउंट हैक हो जाए, उस पर आ जाएगा एक के बदले दो दे दूंगा, पीछे हुआ था ना ये बहुत सारे, उन्होंने मोदी जी का भी हुआ था। हाँ मतलब सबके, मतलब बड़े बड़े दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनके ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए थे। तो वो आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन है, इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू चेक इट वंस बिफोर एक्टिंग ऑन। दूसरी बात ये बेस्ट है कि आप अपने फ़ोन में एसेट्स डालो, की नोट करो एंड देन डिलीट द ऐप फ्रॉम योर फोन। ये बेस्ट है, फिर मेजॉरिटी और स्कैम होने के चांसेस खत्म। अगर मैं आपको बोलूँगा इस लिंक पे क्लिक भी कर लो तो आपको पता है यार मेरे को पहले वो की ढूंढनी पड़ेगी, एंड देन हैव टू टाइप इट, देन हैव टू इंस्टॉल द ऐप। उतने में आप उसको एक बार वेरीफाई तो कर ही लोगे कि जेन्युइन है कि नहीं। अगर कहीं आप ट्विटर पे या किसी पे भी आपको कोई चीज़ दिखती है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो डू चेक द कमेंट्स। अगर कमेंट्स ऑफ हैं तो इट्स अ बिग, मतलब मैंने जितने भी स्कैम्स देखे हैं मेरे को लगता है इतने ऑब्वियस हैं कि लोगों ने कमेंट्स बंद कर रखे होते हैं। बिकॉज मान लो तुम्हारे पास चले गए तो तुम लिखोगे ना यार दिस इज स्कैम, तो ऑफ कर देते हैं। और दूसरा मैंने एक, अगर कोई मान लो आप नई वेबसाइट, कोई नई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, कोई नई सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो तो उसको गूगल करो। मतलब जैसे मान लो नाम हो ABC करके कोई एक्सचेंज है, मान लो नहीं है ये फॉर एग्जांपल, तो मैं ABC स्कैम लिख के एक बार गूगल सर्च ज़रूर करता हूँ। ओके। तो उसमें अगर कुछ कोई स्कैम होता है, कोई इन कीवर्ड्स के रिलेटेड कुछ भी कंटेंट होता है तो जनरली गूगल दे ही देता है, कोई आर्टिकल या कुछ कहीं पे, कहीं फोरम पे, कहीं पे कुछ तो लिखा ही होता है। तो ये एक मतलब ये एक तरीका है। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, इन डेप्थ हो गया। मेरे को लग रहा है इसके लिए सेपरेट बनाना पड़ेगा। इन टोटलिटी समझ आ गया, पर आई बिलीव थोड़ा सा करके बताएंगे तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। I'll be more than happy to give the tutorial. थैंक यू सो मच बंदल। मतलब दिस वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि कैसे लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं एंड हाउ पीपल कैन मेक देयर क्रिप्टो एसेट सेफ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग। एंड आई रियली होप अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाकी ऐसा सही और कंटेंट आता रहेगा। एंड डू शेयर योर रिकमेंडेशंस एज वेल, बिकॉज दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट कि हम बात करेंगे कि क्या नए इकोनॉमिक ट्रेंड्स आ रहे हैं। currently we are covering Web3, but going forward we'll be talking about macroeconomics in totality. And thank you so much.